क्लास 11 अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स। सबसे ऊपर लिखे इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का आपको बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2022 को। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइड टू सेल अ मशीन फॉर ₹5 लाख। तो उन्होंने एक मशीनरी बेचने का डिसाइड किया 5 लाख रुपीज पर। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर ₹7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को इसको खरीदा गया था 7,50,000 का। तो जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं तो हम लॉस या गेन निकालते हैं। उसके लिए देखते हैं कि जिस डेट को बेचा गया उस डेट को उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बुक वैल्यू क्या होगी वो हम देखेंगे। Prepare the machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2023, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। दोनों में साथ साथ सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मशीनरी एक एसेट होती है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। प्रोविजन लायबिलिटी इनकम कैपिटल प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस पूरा पूरा लिखना है आपको बीडी 20 लाख और 8 लाख है प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी 8 लाख। उसके बाद क्या लिखा है, एक मशीनरी उन्होंने बेच दी है। बेची कब है? 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को बेची है 5 लाख रुपीस की। अच्छा, उस डेट को उसकी वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी? इसको खरीदा गया था 1 अप्रैल 2019 को, खरीदा गया था 7,50,000 का। तो कितने सालों का डेप्रिसिएशन आएगा टिल द डेट ऑफ सेल? सबसे पहले 31 मार्च 2020 आया, फिर 31 मार्च 2021 आया, फिर 2022 आया। तो यही डेट थी, अगला ही दिन था जब बेची गई। तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। 10% रेट है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है कि जितने की उसकी कॉस्ट होती है उसी का कुछ परसेंट हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। तो 7,50,000 का 10% जब खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, एक साल फिर एक साल फिर एक साल, 3 सालों का 75,000 इंटू 3 ईयर्स। तो 3 सालों का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स 75,000 इंटू 3। तो 75,000 इंटू 3, 75 इंटू 3 225। तो 2,25,000 का अब तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है जिस डेट को हमने उसको सेल किया था। तो ये हो जाएगा आपका 5,25,000। 5,25,000 उसकी वैल्यू बच गई थी, बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं। बुक वैल्यू होता है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इतने की बुक वैल्यू उसकी बच गई थी। इसको बेचा गया 5 लाख का, तो यानी सेल वैल्यू थी उसकी 5 लाख। कम पे बेचा गया है, इसका मतलब लॉस। तो लॉस हो गया इसके ऊपर 20,000। अब हमें क्या करना है, उसका अब तक का जो डेप्रिसिएशन है उस मशीनरी, जिस मशीनरी को बेचा जाता है उसका अब तक का लाइफ टाइम का डेप्रिसिएशन 2 जगह पे दिखाया जाता है, मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में और प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो हम इसको दिखाएंगे पहले 2,25,000 को यहाँ पे मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2,25,000, और यहाँ पे जिस डेट को बेचा गया 2022 अप्रैल 1 लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे और लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। सेम डेट को 2022 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट 2,25,000। अब हमें क्या करना है कि जितने का बेचा और जितना लॉस हुआ उसको दिखाएंगे। बेचा है 5 लाख का और लॉस हुआ 25,000 का।
तो सेम डेट को बाय बैंक अकाउंट 5 लाख, और बाय लॉस अगर गेन होता तो डेबिट पे दिखाते, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 25,000। मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर देते। 20 लाख की थी, इधर भी 20 लाख, इन सबको माइनस कर दो तो 225 प्लस 25 2 लाख 50 प्लस 5 लाख 7 लाख 50 को 20 लाख में से माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 12 लाख 50,000, जो कि है हमारी मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस 2023 मार्च 31, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। तो इतने की मशीनरी बच गई है 31 मार्च 2023 को। अब जो मशीनरी हमारे पास थी, टोटल हमारे पास मशीनरी थी 20 लाख की, उसमें से 7,50,000 की बेच दी गई है, बाकी कितनी बची? 20 लाख में से 750 की बेच दी गई है, बाकी जो मशीनरी बची है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, इसके ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन। और जब भी प्रोविजन अकाउंट बनता है तो सारे का सारा डेप्रिसिएशन जो मशीनरी के चार्ज किया जाता है वो प्रोविजन अकाउंट में किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2023 मार्च 31 पूरा लिखना है आपको बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 12,50,000 का 10% यानी कि ये हो जाएगा 1,25,000। तो इधर का टोटल आ गया 9,25,000। बैलेंस बच गया हमारे पास, इधर बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी 7 लाख की, जिसको हम लिखेंगे मार्च 31 को टू बैलेंस CD। ये प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, तो जो कि आपका आंसर आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख और मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 12,50,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 25,000। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।